डेट ऑफ बर्थ शेयर करूं सर? हाँ जी। अब बेटे की डेट टाइम प्लेस दीजिए, नाम क्या लिखें? नाम है यशोवर्धन सर के पास। अच्छा, हाँ। तारीख? सर एक से 20 जून की डेट ऑफ बर्थ, 20/12/2006 सर। हम्म। और टाइम टाइम 7:15 सर, शाम के सर 19:15। तो 1915। ओके। प्लेस प्लेस? सोनीपत सर, सोनीपत सर। हम्म। हम्म, ये आ गया। तो मिथुन लग्न की पत्रिका है। यस सर। ठीक है। अब हम से इसको क्लास अभी शुरू हुई है? जस्ट हाँ स्टार्ट जी, हुई। बस अभी शुरू हुई है। आज शिक्षा का विषय ले रहे हैं, चेक करते हैं। इसका एजुकेशन देखना है ना? तो फोर्थ हाउस का जो है मरकरी सबलाट सर। मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी को हम देखें कि इसका स्टार लाट कौन है, तो मर्क्यूरी अपने ही नक्षत्र में है यस ना? सर। तेज गति का ग्रह है, इसी को रखेंगे। तो मर्क्यूरी क्या सिग्निफाई कर रहा है? 5, 5, 1, 4 और 1, 5। यानी यस सर। चतुर्थ भाव का संबंध 4 और 5 से है, 1 से भी है। तो उसकी स्कूली शिक्षा अच्छी रहेगी। यस सर। ये हो गया। ठीक। यस सर। हाँ, अब आगे मर्क्यूरी का सबलाट राहु है। अब यस सर। राहु भी जो है 5, 9, 7, 10 को बता रहा है। तो ये शिक्षा के भाव हो गए, ये भी यस सर। अच्छे हैं, है ना? अब 5, 9 भाव हैं और यहाँ पर 2, 5, इसमें 8वां भाव नहीं आया, है ना? यस सर। 8वां भाव इंजीनियरिंग का होता है, यस वो सर। नहीं आया। देखिए, पहले हम इसकी चर्चा करें। एक भाव तो स्वयं लग्न का है, शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो यस सर। शिक्षा स्व प्रयास पर आधारित है, अर्थात शिक्षा लग्न आधारित होती यस है सर। ना? अब द्वितीय भाव फाइनेंशियल सेक्टर को बताता है। तो कॉमर्स सेक्टर की शिक्षा अगर 2, 11 ज्यादा होते तो। तीसरे यस सर। भाव की बात करें तो कम्युनिकेशन सेक्टर। यस सर। चतुर्थ भाव तो ऑलरेडी शिक्षा का है ना? उससे कोई भी विशेष सब्जेक्ट नहीं निकलता। फिर भी अगर आप बात करें तो नाइन्थ का संबंध अगर फोर्थ से होता, तब हम उसको इंडस्ट्रियल शिक्षा की बात करते। यस सर। पंचम भाव आ गया। पंचम भाव किसी भी प्रकार की कला को बताता है ना? और रचनात्मक बुद्धि, क्रिएटिविटी को। अब इनके 4 का संबंध 5 से है, तो बालक क्रिएटिव तो जरूर है, यस रचनात्मक सर। बुद्धि तो अच्छी। छठे सर। भाव की बात करेंगे तो कानून की शिक्षा हो गई, यस सर। है ना? सातवें भाव से बैंक के लिए, तब बैंक की बात करते हैं तो फिर 2, 11 का संबंध हो या ना हो। देखिए, कॉमर्स बैंक में सर्विस के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट अनिवार्य नहीं है। पहली बात, कॉमर्स की किसी बुक में ये नहीं लिखा है कि बिजनेस ऐसे करें। बिजनेस का संबंध तक कॉमर्स से नहीं है। कॉमर्स का संबंध केवल और केवल रुपए पैसे का हिसाब रखने से है। ये लोग नहीं समझते बात को। इसीलिए जब बैंक की पोस्ट निकलती है तो उसकी 60% पोस्ट साइंस वाले छीन लेते हैं, है ना? सर। इंजीनियर लोग भी जा सकते हैं बैंक में, किसी भी सब्जेक्ट का व्यक्ति बैंक की सर्विस नहीं जा सकता। तो यस सर। 7वां भाव बैंकिंग सेक्टर को बताता है। अब जब हम्म। बैंकिंग को बताता है तो वो किसी भी फील्ड की शिक्षा ले ले, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 8वां भाव माइनिंग, छुपे हुए ज्ञान का भाव है। माइनिंग का, खदानों का भाव है, जमीन से निकली हुई चीजों का भाव है, उससे आधारित शिक्षा। फिर नवम भाव उच्च शिक्षा को बताता है, धार्मिक शिक्षा को बताता है और कानून की शिक्षा को भी बताता है। 10म भाव से कोई विशेष शिक्षा नहीं आती है। 10म भाव सब प्रकार की शिक्षाओं के लिए है ना? फिर 11वां भाव, 10 और 11 मिल जाते हैं तो ये उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा। जैसे किसी ने ग्रेजुएट कर लिया तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हम 10 और 11 भाव को लेते हैं। 12वां भाव फार्मेसी से संबंधित हो गया, दवाओं से संबंधित हो गया। जेल के लिए कोई विशेष शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना? तो और मेडिकल से संबंधित शिक्षा के लिए भी ये 12वां भाव हो गया।
अब यहाँ बालक का संबंध 5, 4 का संबंध 5 और 9 से जुड़ा हुआ है ना। तो वो किसी भी प्रकार की कला की शिक्षा को बताता है, और ये उसके लिए शिक्षा अच्छी रहेगी कि नहीं, ये तो हो गया। अब दशा में सपोर्ट करना चाहिए। अभी क्या 10th की Venus, एग्जाम दिए? हाँ अभी 10वीं एग्जाम दिए सर। हाँ ठीक है। तो अब हम देखते हैं वीनस की दशा चल रही है, वीनस की दशा क्या बताती है। वीनस की दशा को देखें तो वीनस का स्टार लॉर्ड खुद वीनस है और सब लॉर्ड मंगल। वीनस को नोट करें 6, 6, 5, 12, 5, 12। अब यहाँ 6 और 12 आ गया। तो शिक्षा में थोड़ा सा अरुचि, या हम कहेंगे कि मन माफिक रिजल्ट का अभाव, यस सर। है ना। फिर इस मर क्या दशा थी विनस हमारी, विनस विनस सर। वीनस, वीनस का सबलाट चेक करें तो मंगल है। मंगल। मंगल 2, 5, 8, 9, 6, 11 बता रहा है, यानी अंतिम परिणाम उसके फेवर में रहेगा। हम्म। तो बालक जो है पास हो जाएगा। ठीक। अब आगे चले भुक्ति पे। एक मिनट, भुक्ति पे चलते हैं। भुक्ति जुपिटर चल की। रही है इनको अभी जुपिटर की। यस हाँ, सर। जुपिटर को, तो जुपिटर को ले लेते हैं। जुपिटर, जुपिटर का स्टार लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न को देखिए 3, 2, 8, 9, है ना। 3, 2, 8, 9, और फिर यहाँ पर सब लॉर्ड है चंद्रमा, 3, 6, 2। अब अगर यहाँ पे संबंध जो है 4, 9, 11 का, या 4, 11 का, या 3, 5, 9, 11 का आता तो बहुत अच्छा रहता। तो इसका रिजल्ट मनमाफिक तो नहीं आएगा, पर ठीक रहेगा, है ना। अब किस फील्ड में इसको भेजा जाए, यस इसके सर। लिए हम डायरेक्ट 10th हाउस से चेक कर लेते हैं पहले। 10th हाउस का सबलाड है वीनस, यस सर। तो दशा स्वामी भी है। वीनस का स्टार लॉर्ड खुद वीनस है। वीनस 6, 6, 5, 12, 5, 12, छठा और 12वां जुड़ गया, कानून की शिक्षा का भाव हुआ सर। यस सर। हाँ, और वीनस का फिर मंगल बताता है 2, 5, 6, 11, फिर कानून की शिक्षा का भाव आ रहा है। तो आप इसको जो है ये चाहे, अगर आपको ऐसा लगे कि 10th में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट ना हो, तो आप इसको 8 सब्जेक्ट दिलाकर क्लेट एग्जाम की तैयारी अभी से कराएं। क्लेट, ओके सर। यस सर। क्लेट में क्या होता है, एलएलबी ऑनर्स होता है यस सर। डायरेक्ट, और इंडिया में कुछ ही उसके कॉलेजेस ज्यादा नहीं है, सर और ये ये वैल्यूएबल भी है। डॉक्टर के लिए नहीं जा सकते क्या? देखिए, मेडिकल फील्ड मेडिकल 6-12। फील्ड के लिए वो जा सकता है 6, 12, 6, 12, लेकिन मेडिकल फील्ड में जाने के लिए क्लास का सबसे होशियार बच्चे ही डॉक्टर बनता है। तो अगर इसका परसेंटेज अच्छा चल रहा है तो ये सर जा सर, सकता है। जी, सर मैंने इसका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया था, 7:11 था, तो याद है एक बार। अच्छा, तो क्या 7, 11 करूं? हाँ ये सर, एक बार देख लेते हैं। तब इसके 10वें भाव का सबलाट तो मर्क्यूरी है। यस सर। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का देखें तो मर्क्यूरी अपने नक्षत्र में 5, 5, 1, 4, हम्म। और फिर आगे राहु आ गया राहुल। 5, 9, 5, 9। अब ये 5 है, इसका मतलब ये जॉब तो करेगा ही नहीं, हम्म। ये बात है। तो ऐसा कार्य जिसमें कमीशन से धन आता हो, वो वाली बात है, कंसल्टेंसी का काम आ गया। हम्म। हाँ, तो अभी तक ये पढ़ाई लिखाई में कैसा है, फर्स्ट क्लास है क्या? पहले बहुत एक पेपर गड़बड़ हो गया मैथ का, बाकी साइंस इसकी अच्छी है। हम्म। बाकी मैं 90 के आसपास की अपेक्षा कर रहा हूँ सर, मतलब 80+90 के आसपास। मैथ का पेपर में गड़बड़ हो गया। हाँ, तो अगर ये ऐसा आपको लगे कि बायो में भी कर सकता है, तो बा- देखिए जो कानून के फील्ड होते हैं, मतलब जो भाव होते हैं, वही मेडिकल के भी होते हैं, 6, 12, 6, 8, 12। तो वो सही कह रहे हैं गौरव जी की ये उसमें भी जा सकता है, आरपी, मेडिकल लाइन में। आरपी से देखना सर क्या ठीक रहेगी, वो इंजीनियरिंग। क्या मेडिकल लाइन? इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सर। इंजीनियरिंग, हाँ सर। इंजीनियरिंग का तो भाव जुड़ता नहीं है उसके लिए कहीं से कहीं तक। वैसे सर। सूर्य आया, देख लिए, सब लाट सूर्य आया, सूर्य आया ही नहीं कहीं भी। नहीं है सर। हम्म। तो क्या आप कह रहे हैं ना मैथ्स कमजोर है उसका, और इंजीनियरिंग में मैथ्स ही लगेगा। कमजोर नहीं है सर,
हाँ तो अपेक्षा ग्रह 90 वाला भाई वो नहीं है, 60 70% का है सर। हाँ, अब वो अगर स्कूल वाले उसको दें तो ठीक है, लेकिन इसके लिए इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आ नहीं रहा अच्छा सर। सर। तो कम्युनिकेशन सेक्टर या अपन कहते हैं ना आईटी सेक्टर के लिए 3 और 9 भाव, वो भी नजर नहीं आ रहे हमें। यस सर। हम्म। तो ये उसके लिए नहीं है। सर एमबीए के लिए कौन से भाव चाहिए होते हैं? एमबीए के लिए 10 और 11 भाव दशाभुक्ति अंतर में। ठीक। जी तो ये देखा। अब हम आते हैं दूसरी पत्रिका पे। हाँ, ये लड़की की सर, पत्रिका जिस है। टाइम पे बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता है हम्म। और पेरेंट्स पूछते हैं कि क्लियर हो जाएगा क्या, तो उस हाँ समय 6-11 एक्टिव होना चाहिए क्या? हाँ, कंपटीशन एग्जाम में 6-11 एक्टिव होने चाहिए। जी सर एक चीज मैं पूछ लूं। जी सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कई बार बच्चे को अपन 10th में या कभी भी या 5th 6th से एक एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिलाते हैं, जैसे म्यूजिक सिखाना या स्पोर्ट्स हाँ में हाँ करना हाँ। किसी को। हम्म उस टाइम वो सवाल काफी आते हैं, जैसे 5th में ही पढ़ रहा है, वो कह रहा है यार जूडो कराटे में डाल दें, या फिर अपन इसको क्रिकेट वगैरह सिखाएं या म्यूजिक क्लास या डांस क्लास हम्म जो भी है। तो उसके लिए अपन हम्म। एक पर्टिकुलर भाव कौन सा भी देख सकते हैं देखिए, उसके तो लिए। तीसरा और पांचवा भाव। तीसरा भाव एक्टिविटी का है, पांचवा भाव उसके कला संगीत शौक खूबियां और हॉबी का भाव है ना। अब 2 महीने की छुट्टी में मान लो कर भी लिया बच्चे ने, तो वो तब तक ही रहना जब तक क्लास है। कई बार स्कूल के जो कोच होते हैं, मैं अंदर की बात बताऊं, उनको लगता है कि ये स्टूडेंट खेल में बहुत अच्छा है, तो वो उसके माँ बाप को बोलेंगे कि तो बहुत बढ़िया खेलेगा, ये वो, इसको आप आगे बढ़ाओ। असल में क्या होता है कि स्कूल का दूसरे स्कूल से इंटर स्कूल मैच होता है, वो चाहता है उसका स्कूल जीत जाए, उसको उससे कोई राइट। मतलब नहीं है कि वो बच्चा कल को क्रिकेट में अच्छा होगा, है ना। वो तो राइट। 10वें भाव का संबंध पंचम से हो और आने वाली डीबीए में भी 3 5 10 11 दिखाई दे रहा हो और वाकई वो खेल में दमदार हो, तब तो उसको बोल सर सकते कि इसमें जाए। सर अगर मैं एक चीज और पूछ, अगर माफ करें, अगर जी आपकी, जी। हम्म। चलो ये किनकी कुंडली है सर ये ये एक है, लड़की है, आईटी इंजीनियर है। आईटी सेक्टर में ना सर? हाँ, आईटी सेक्टर में है, जर्मनी में है। तो सर कितनी बढ़िया कुंडली है सर। 10 में से उसमें बैठा है, उसका लौट जाके 3rd में बैठेगा आईटी में सर। हाँ, इसने अपनी पसंद से सब्जेक्ट चुना, अपनी पसंद से सब कुछ किया, अपनी पसंद से जॉब मिला, कंपनी वालों ने खुद ही इसको जो है जर्मनी भेज दिया। जी, है ना। तब शिक्षा कैसी रही होगी, क्योंकि अब तो 92 का बर्थ है, तो हम क्या करेंगे, जन्म समय की जो दशा चल रही थी उसको पकड़े। जन्म समय गुरु की दशा, ये देखिए 92 का बर्थ और 97 तक गुरु की दशा थी, तो उसको छोड़ देते हैं। तो जाहिर है कि इसकी शिक्षा शनि की दशा में शुरुआत हुई होगी, और शनि की दशा में ही सब जो है इसका, शनि और बुध ये 2 खास है। तो आप शनि को देखें, तो पहले तो हम चौथे भाव को ले लेते हैं। चौथे भाव का सबलाड इसका शनि, सॉरी, बुध है। चौथे भाव का सबलाड बुध है। बुध को देखिए अपने ही नक्षत्र में, बुध 2 1 5, कोई बुरा नहीं। फिर बुध का सबलाड वीनस, वीनस को देखिए 3 2 7 11 12, कोई बुरा नहीं, है ना। जी, केवल यहाँ पर जो है 4 और 8 भाव आ जाते हैं। चौथे भाव का सबलाट का स्टारलाट यदि 4 8 को सिग्निफाई करे, तो ऐसे व्यक्ति की स्कूली शिक्षा बीच में छूट जाती, ये भी देखा। सेम टू सेम नवम भाव, नवम भाव का सबलाट का स्टारलाट भी 4 8 को बताए, तो शिक्षा बीच में छूट जाती है। तो अब इसके नवम भाव को चेक करें। नवम भाव का इसका सबलाट है राहु। राहु को देखिए, उसका स्टार लॉर्ड है केतु। केतु क्या बोलता है, 11 12 6, 6 11 12, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसको सफलता प्राप्त होगी। ठीक। दशा को हमने देख लिया, दशा शनि की अच्छी रही। आज चल रहा है बुध का अंतर, तो बुध को चेक करें। बुध की दशा शुरू हो गई है। बुध जो है, हाँ, बुध का स्टार लॉर्ड, हम्म,
बुध जो कि इसके चौथे भाव का सबलाट भी है और 10वें बुद्धि है। भाव का सबलाट भी बुध है। बुध को देखिए, बुध अपने ही नक्षत्र में 2, 1, 5 और शुक्र के सब में 3, 2, 7, 11, 12। ठीक है, ये भी अच्छे हैं। उसके लिए जो शिक्षा के सारे भाव अच्छे आ रहे हैं, ए और बी ग्रेड में भी कोई परेशानी की बात नहीं। 7, 11 मतलब व्यावसायिक शिक्षा भी बनती है इसकी। तो ये फिलहाल इसके लिए शिक्षा के लिए बढ़िया हो गया। हाँ, तो सर मैं बता व्यवसायिक रहा शिक्षा था। मतलब एमबी वगैरह या हाँ, बैंकिंग? प्रोफेशनल, ये एमबीए जो होता है इसको हम प्रोफेशनल शिक्षा बोलते हैं। अच्छा। एमबीए भी हो जाता है आजकल, चार्टेड मेडिकल लाइन भी अकाउंटेंट। प्रोफेशनल हो जाता है। चार्टेड सीए भी, अकाउंटेंट भी। ये भी होता है। 2, 11, 2, 11 अधिकतम आएगा तो हम उसको सीए के लिए बोलते हैं, कॉमर्स सेक्टर के लिए, है ना। अब ये उसी की बहन है पलक रावत। ये भी, ये यूके में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये भी। इसकी डिटेल है ये 10/7/90 15:45 बड़ा भोपाल क्लियर का है सर बैच। इसका। हम्म। सर हम वास्ट में जाके बैठ गए सर। हाँ, तो अब इसको देखें तो लग्न जो कि हर बात को बताता है, एक बार लग्न को भी देखना चाहिए। लग्न का सबलाट वीनस है, उपनक्षत्र स्वामी वीनस, वीनस का नक्षत्र स्वामी मंगल। मंगल को देखिए 9, 5, 1, 6, लविंग केयरिंग नेचर, शिक्षा में रुचि, है ना। वीनस का जो सबलाट है वो राहु। राहु को देखिए 3, 3, 9, कम्युनिकेशन सेक्टर में रुचि और जीवन में छोटी छोटी यात्राओं का अधिक होना। ठीक, अब फिर चौथे भाव को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आपने क्या बताया था? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए तीसरा और नवम भाव। अच्छा, ठीक। अब इसके छठे भाव के छठा नहीं, क्या बोल रहे थे हम, 9th हाउस। हाँ, चौथे भाव, चौथे भाव का सबलाट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को आप देखिए, उसका स्टार लाट कौन, जुपिटर। हाँ, चौथे भाव का आप देखिए यहाँ पे 8, 2 और 5 आ गया, 8, 2, 5। यहाँ पर अगर 4 आ जाता तो ये 4, 8 का कॉम्बिनेशन होता तो पढ़ाई बीच में छूट जाती। लेकिन ये छुपे हुए ज्ञान को बता रहा है। पंचम भाव क्रिएटिविटी बुद्धि का आ गया और आगे सबलाट राहु है। फिर राहु ने 3, 9 जोड़ दिया। तो बचपन से इसको जो है कम्युनिकेशन सेक्टर में, कंप्यूटर में बड़ी रुचि थी। फिर 9th में चले आप, 9th का सबलाट कौन है, सन। सन को देखिए, इसका स्टार लाट जुपिटर, है ना। अब 8, 2, 5 फिर आ गया, है ना। 9th के लिए 8वां भाव तो क्या हो गया, बुरा, भाग्य में रुकावट का हो गया, भाग्य के लिए। लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए वो छुपे हुए ज्ञान का हो गया। फिर यहाँ पर 2, 5 आ गया और उसके बाद सबलाट मर्क्यूरी है ना। जुपिटर के बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के पास भी 8वां भाव आ रहा है 2, 5, 11 के साथ। ये बहुत अच्छा हो गया। तो कायदे से अपन यहाँ क्या बोलते हैं, इसको माइनिंग इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था, माइन इंजीनियरिंग में। और इसने आईटी सेक्टर पकड़ा और उसमें भी कमाल किया। अब नवम भाव की बात कर रहे थे हम। नवम भाव का जो सबलाट है, नवम भाव का सबलाट अगर नवम से ही जुड़ता, नवम भाव के सबलाट का स्टारलाट नवम से जुड़ता तो ऐसा व्यक्ति आगे लगातार पढ़ाई करता रहता। लेकिन नवम भाव का सबलाट केवल 8 को ही सूचित करे, जैसे अभी 2, 5, 11 को भी करा ना करा, केवल 8, 8, 8 आ जाए तो उसको आगे उच्च शिक्षा जारी कर रखना मुश्किल हो जाता है। और नवम भाव का सबलाट का स्टारलाट केवल 3 और 8 को सिग्निफाई करे तो उसकी तो शिक्षा ही मुश्किल होती है, उच्च शिक्षा। फिर नवम भाव के सबलाट का स्टारलाट 9 और 10 को बता दे तो वो उसी शिक्षा से संबंधित व्यवसाय में जाता है ना। उसी शिक्षा से संबंध जो उसने शिक्षा ले रखी है ना, चाहे मेडिकल की हो या सीए की, सीएसटी की, या और भी कोई सी भी, उसी से संबंधित। फिर नवम भाव के सबलाट का स्टारलाट यदि 9, 12 को सूचित कर दे, 9, 1, 12 को बता दे तो वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएगा। ऐसा तब भी होगा जब दशा चल रही हो ऐसे ग्रह की जो नवम भाव का सिग्निफिकेटर बनता हो
और ऐसे ग्रह के नक्षत्र में गोचर में आ जाए जो 9-12 को या 3-12 को बता दे, तो 9-3-12 मिलके उसको शिक्षा के लिए विदेश भेज देंगे। नवम भाव के सबलाट का स्टाराट अगर 9-11 को ही सूचित करे तो सबसे अच्छी बात है ना, वो अपने उच्च अध्ययन में, हायर एजुकेशन में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करेगा। फिर नवम भाव के सबलाट का स्टार लार्ड 4 और 10 को सूचित करे तो ऐसा व्यक्ति टेक्निकल शिक्षा के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर वो टेक्सटाइल, चौथा भाव टेक्सटाइल का भी होता है और इंडस्ट्री सेक्टर का भी होता है, तो बड़ी से बड़ी इंजीनियरिंग लाइन जो फैक्ट्रियों में होती है वहां के लिए बहुत अच्छा है। और अगर नवम भाव के सबलाट का स्टार लार्ड 4, 7 और 10 को बता दे, 7वां अगर आ जाता है, मैंने देखा नवम भाव का सबलाट 7 आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चुनता है, कोई के कहने पे नहीं चलता है ना, अपने अनुभव से सीखता हुआ आगे बढ़ता। जी जी। फिर नवम भाव के सबलाट का स्टार लार्ड 4 और 10 हो और वो मंगल से जुड़ा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति मैकेनिकल शिक्षा लेता है। शनि होगा तो माइंस की शिक्षा, ऑयल इंजीनियरिंग की शिक्षा, ये भी देखा है ना। बुध और शनि मिलकर भी जो है अगर 4 और 10 भाव से जुड़ जाएंगे तो माइंस की शिक्षा को बता देते हैं, वो भी, ये भी देखने में आया है। फिर नवम भाव के सबलाट का स्टालाट 1 और 6 से जुड़ जाता है, 1 और 6 से, तो वो मेडिकल लाइन के लिए बहुत अच्छा है, मेडिकल साइंस की स्टडी के लिए। और अगर 1, 4, 6 से जुड़ जाता है तो वेटनरी मेडिकल साइंस की पढ़ाई के लिए अच्छा है। 4, 6 से जुड़ेगा तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए अच्छा है। 3, 9 से जुड़ जाए तो सिर्फ कम्युनिकेशन सेक्टर ही नहीं होता, 3, 9 एडवर्टाइजिंग फील्ड है ना, मैनेजमेंट, इसके लिए भी मीडिया बहुत सर, अच्छा। पीआर। हाँ, मेरा है ऐसे सर। नवम भाव के सबलाट का स्टालाट 4, 6 को बता दे, शुक्र या चंद्रमा नवम का हो या उसका स्टार लार्ड हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है एग्रीकल्चर फील्ड की शिक्षा लेता है, बीएससी इन एग्रीकल्चर। और नवम भाव के सबलाट का स्टारलाट 5 और 9 को बताता है, तो ऐसे व्यक्ति में जो है ना स्वाभाविक जो क्या कहते हैं प्रतिभा बहुत होती, अनुसंधान वाला दिमाग होता है। किसी के भी नवम भाव के सबलाट का स्टारलाट 5 और 9 को बताए तो बहुत ही बढ़िया है ना, उसका माइंड बहुत क्रिएटिव होगा। और अगर नवम भाव के सबलाट का स्टारलाट 6, 12 को बताता है तो ऐसा व्यक्ति अकाउंटेंसी, कास्ट अकाउंटेंसी, और क्या होता है वो ICWA, वर्क कास्ट मैनेजमेंट, उसमें जा सकता है ना। और अगर नवम भाव के सबलाट का स्टारलाट 3, 5, 9, 12 इसको बता दे, तब तो उसको जो है ना फिजिक्स में क्या बोलते हैं वो, हम आगे की लाइन लेजर टेक्निक्स हुई या एटॉमिक फील्ड, हाँ एटॉमिक सेक्टर, इसरो वगैरह में जा सकता है ऐसा व्यक्ति। जबकि नवम भाव के सबलाट का स्टारलाट 3, 6, 11 या 6, 11 पे बताए, 3, 6, 11, 6, 11 पे, तब तो उसको कानून की फील्ड में जरूर बैठना चाहिए, ये भी देखने में आया। और अगर नवम भाव के सबलाट का स्टारलाट केवल 11 को बताए तो 11, 11, 11, ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर पढ़ते ही रहता, जितनी डिग्री होती सब ले लेता, हो रुकता ही नहीं, ये भी देखने में आया। तो अगला चार्ट देखते हैं। हाँ, ये बी किया है, ये भी यूके में है, तो इसको देखते हैं। पहले लग्न, लग्न को मैं इसलिए देखता हूं क्योंकि वो पावर हाउस है, मजबूत होना चाहिए। लग्न का सबलाट इसका राहु है, राहु अपने ही नक्षत्र में है, और राहु को देखिए 11, 11, तो लग्न जुड़ गया 11 से, 100 प्रयासों से सफलता, 100 प्रयासों से इच्छा पूर्ति। और राहु का सबलाट कौन है? सूर्य, सूर्य को देखिए जरा, 11, 6, 5, कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है लग्न के लिए। चौथे को देखें, चौथे भाव का सबलाट है वीनस, है ना, मैं सबलाट बोल रहा हूँ, जो नए हैं वो समझ जाए, उपस्वामी भी कहते हैं और उपनक्षत्र स्वामी भी कहते हैं और उपाधिपति भी कहते हैं।
कृष्णमूर्ति जी ने केपी रीडर में उपाधिपति शब्द का प्रयोग किया है। वीनस, वीनस को चेक कीजिए, इसका नक्षत्र स्वामी कौन है? सूर्य। किससे जुड़ा है? 11-6-5। बढ़िया, मेडिकल शिक्षा के लिए भी अच्छा, मैनेजमेंट शिक्षा के लिए भी अच्छा। और चौथे भाव का सबलाट, वीनस का सबलाट गुरु है। गुरु को देखिए जरा, 1-4-9-12, ये भी बुरा नहीं है सपोर्ट देने के लिए। अब आइए नवम भाव पे। नवम भाव का इसका सबलाट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का स्टार लॉर्ड मून। मून क्या बोलता है? नवम भाव किससे जुड़ा? 6-1-5-4, है ना। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में, शिक्षा में रुचि, फिर उसका सबलाट कौन है? वीनस। वीनस फिर 6-5-2-7 बता रहा है। तो ये भी इसके लिए कहीं से कहीं तक प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का है। अब इसने क्या किया? बीई किया है, इंजीनियरिंग किया है ना, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। अगर वो मैकेनिकल होता तो 8वां और ये भी जुड़ता अपना, पर इसमें 6-1-5-4 जुड़ रहा है, 1-6-5-6 ये 2-7 भी आ रहा है। ठीक, शिक्षा के लिए अच्छा हो गया। अब जब व्यक्ति देखते हम सब्जेक्ट लेता है कोई बच्चा, वो कहता है मैं मैथ्स लूंगा, चलिए मैथ्स की क्लास में कुछ दिन बैठता है, फिर उसका दिमाग हट जाता है कि नहीं मैं तो अब कॉमर्स लूंगा। होता है ना। ये बदलाव काय की वजह से होता है? दशा भुक्ति अंतर की वजह से आ जाता है कि उसको वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, है ना, दशा भुक्ति अंतर में। तो दशा भुक्ति अंतर उसको खुद ही उस टाइम में फेंक देती है। फिर अब इसके 10वें भाव को चेक करें, 10th हाउस। 10th हाउस का सबलाड है वीनस, जो कि 4th हाउस का भी सबलाड है। वीनस को देखिए, उसका नक्षत्र स्वामी कौन है? सूर्य। अब देखिए 11-6-5 आ गया, है ना। 10वें का संबंध जब 11-6-5 से होता है तो अपन क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट जॉब या उच्च कोटि की नौकरी। फिर आगे जुपिटर आ गया। जुपिटर 1-4-9-12, जहां 9-12 क्या बताएंगे? दशम से जुड़ा है तो विदेश में कामकाज। दशम का संबंध 9-12 से जन्म स्थान से दूर। और इसको जन्म समय देखिए 88 का बर्थ है तो 94 तक तो सूर्य की दशा चलती रही। तो इसकी शिक्षा हुई होगी चंद्रमा में, मंगल में, चंद्र और मंगल। तो आप चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा का स्टार लॉर्ड कौन है? सूर्य। 11-6-5 दे रहा है, शिक्षा के लिए उत्तम। फिर स्वयं चंद्रमा ही अपना सब लॉर्ड है, 6-1-5-4। ठीक, फिर चंद्रमा के बाद मंगल। मंगल को देखिए, मंगल का स्टार लॉर्ड कौन है? शनि। शनि क्या देता है? शनि 5-8-10-11 अब आ गया, है ना। छुपा हुआ ज्ञान भी आ गया। 5-8-10-11 बहुत बढ़िया भाव आ गए इसके। फिर मंगल का सबलाट बुध है। बुध फिर एक, ये देखिए बुध को 1-6-4-3-6। कहीं से कहीं तक हमें क्या शिक्षा के बुरे भाव मिल रहे हैं क्या? 4-8 जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए। हमें इस प्रकार से देखना चाहिए। और फिर आपको लगे, पहले तो सामने वाले से पूछ लीजिए कि उसकी क्या इच्छा है, भाई क्या बनना है। अगर उसने सिलेक्ट नहीं किया तो आप दशम भाव को पलटा के देखिए, दशम भाव क्या बताता है उसके लिए। फिर उसके चौथे और नवम भाव के सबलाट को भी देखिए, कहीं शिक्षा में रुकावट तो नहीं आ रही। उसके बाद हम आ जाएंगे दशा के ऊपर, दशा को चेक करेंगे आप। ठीक, ये हो गया। तो आज क्या हो रहा सर है? हाँ फोर्थ बोलिए। हाउस से ट्वेल्थ तक की शिक्षा देंगे ना? 4th हाउस स्कूली शिक्षा के लिए, बस 12th तक ना, उसके बाद हाँ नवम। 12th तक। फिर नवम भाव या पंचम और भाव, सर उसमें आर्किटेक्ट, क्रिएटिविटी हाँ, करता है। अच्छा सर आर्किटेक्चर के लिए कौन से भाव देखेंगे? फोर्थ। आर्किटेक्चर के लिए जो है अपने को 3-4-11 या 4-11, क्योंकि चौथा भाव का अच्छा, है बिल्डिंग से संबंधित है हाँ ना। हाँ। अब अगर वहां पर ये मान लीजिए उसका भाव ये नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन उसकी जो वर्तमान डीवे चल रही है वो 4-11 को बता रही है, शिक्षा के अच्छे भाव के साथ 4-9-11 ही बता रही। और उसका कहना है कि मुझे आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, तो तो बिल्कुल हम भेजना यस बोल चाहिए। सकते हैं। बिल्कुल हम्म। बोल सकते हैं। और सर जैसे आजकल बहुत नए नए प्रोफेशन है ना, बहुत आ फोटोग्राफी, गए, हाँ फैशन बहुत आ गए। डिजाइनिंग, अब जैसे, इंटीरियर डिजाइनिंग। जी जी हाँ, ये सब आ गए। तब ऐसे में ग्रह का योग भी आता है शुक्र,
शुक्र और बुध इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए अच्छे हैं। फिर कई लोग इंजीनियरिंग की बात करें तो 22 प्रकार की इंजीनियरिंग होती है। मैकेनिकल तो हो ही गया अपने हाँ लिए, अपना ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद सिरामिक इंजीनियरिंग होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, और पता नहीं कितने प्रकार की इंजीनियरिंग आ गई अब तो, है ना। उसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखें कि इंजीनियरिंग का योग है भी कि नहीं। हाँ, 8वां भाव आ जाए तो बहुत अच्छा है। और चारों 8 के साथ 11 हाँ, आ जाए तो और भी अच्छा हाँ है। बहुत अच्छा है। फिर वर्तमान दशा भुक्ति अंतर भी सपोर्ट कर रही हो तो हम उसको बोल सकते हैं। अब मान लीजिए शिक्षा के अच्छे भाव चल रहे हैं, लेकिन वो दशा जो है उसकी ठीक नहीं है, 6-8-12 या 4-8-12 या 5-8-12 को बता रही है अपने स्टार लाट के माध्यम से। तो फिर क्या करें, तब उसका मन पढ़ाई लिखाई से हट भी रहा हो और उसके भाग्य में अच्छी पढ़ाई भी, तब हम उसको 8 सब्जेक्ट दिला देते हैं। और फिर आगे जैसा फील्ड बनता है कि भाई आप जो है कानून की शिक्षा ले लो, या आजकल बहुत सारी है, कॉमर्स में इकोनॉमिस्ट भी एक होता है, पोस्ट होती है, और किसी बड़ी कंपनी की औकात होती है कि इकोनॉमिस्ट को वो हायर कर सके, है ना। तो सर इकोनॉमिक्स के लिए हम क्या देखेंगे भाव? इकोनॉमिक्स के लिए तो 3-5-11, 3-5-9-11 भी चल जाएगा। मतलब उसके लिए भी अच्छे भाव होने जरूरी हैं। हाँ, शिक्षा के अच्छे भाव और दशा उसके अंतर में आना जरूरी है, और लग्न का मजबूत होना जरूरी, क्योंकि लग्न ही आधारित होती है शिक्षा। देखिए ना, चौथा भाव हाँ मकान का भी है। अब मकान वो स्वयं भी बनवा सकता है और उसको माता पिता से भी मिल सकता है, तो ये मकान लग्न आधारित नहीं हुआ, भाग्य आधारित हो गया। लेकिन शिक्षा तो 100% 100 प्रयास पर आधारित है ना। जी सर। ये हुआ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये ऐश्वर्या, इसकी पत्रिका देखें। इसके लग्न के सबलाट को से शुरू करते हैं। लग्न का सबलाट है इसका वीनस। वीनस का नक्षत्र स्वामी है शनि। शनि क्या बोलता है, 12-2-5-12-2-3, यानी कि 2-3-5-12। लग्न का संबंध 12 से है, तो हम क्या बोलेंगे, जन्म स्थान से दूर जाना तो होगा ही, चाहे पढ़ाई के लिए जाए या कुछ भी हो। लग्न मतलब जन्म स्थान छूट जाएगा भविष्य में, ये तो हम घोषणा कर ही देना चाहिए। फिर 5वां भाव भी जुड़ा हुआ है, अच्छी बात है ना, प्रेम का भाव है। दूसरा भाव परिवार का है। धन कमाने में अत्यधिक रुचि होती है अगर लग्न का संबंध 2 भाव से हो। तीसरे भाव से संबंध है तो व्यक्ति एक्टिव रहता है। ठीक। अब इसके बाद आते हैं चौथा भाव। चौथा भाव को देखिए, चौथे भाव का सबलाड है शनि। शनि का नक्षत्र स्वामी है मंगल। मंगल क्या बताता है, 11-12-7-10-5-12। अब यहाँ 11-12-7 शिक्षा के ऊपर खर्च होगा, 12वां भाव जुड़ा है, और 11 आ गया, अच्छी बात है। साथ में 7-10-5 भी आया, मतलब स्कूली शिक्षा से दिमाग जो है प्रोफेशनली एक्टिव रहेगा। फिर नवम भाव पर चले। नवम भाव, नवम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है बुध। बुध को देखिए, इसका स्टार लाट कौन है, जुपिटर। तो 9 का संबंध काय से आया, 11-10-1-4। आप जो बोल रहे थे आर्किटेक्चर, ये लड़की इंदौर की आर्किटेक्चर का ही कोर्स किया है इसने, मेरी जी स्टूडेंट रही है, सर। 12th क्लास तक मैंने इसको पढ़ाया। मतलब ये चाहती तो एमबीए भी कर सकती थी। हाँ, इसने आर्किटेक्चर में ही जाना था, तो आईपीएस ही जो अपना कॉलेज है इंदौर में, वहीं से इसने किया है, और अभी मुंबई में एक बड़ी कंपनी में आर्किटेक्चर ही है ये। लेकिन अब जी साथ में सर। ये है कि ये टीवी कलाकार भी है। ऐश्वर्या ओझा तो उसके लिए 3 और राम 5। युग, जी राम युग सीरियल जो है उसकी हीरोइन है, और बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस फील्ड में ही आगे नहीं बढ़ पाई, बस छोटे मोटे काम ही मिल पाए। कारण क्या है, समझौता नहीं करना है इसको, अपनी शर्तों पे चलना है, इसलिए। हाँ, अब दसम भाव को चेक करें। 10वें भाव का सबलाट वही है जो चौथे भाव का है, अर्थात शनि। शनि का नक्षत्र स्वामी मंगल, 11-12-7-10-5 से जुड़ा, ठीक है, 5वें का जी एंड में जाके आया है। फिर बुध आ गया, बुध भी 10-11-1-4-7 बताता है। अब कला में इंटरेस्ट है तो एक बार 5वें को तो चेक करें। 5वें का सबलाट 10 से तो नहीं जुड़ा। 5वें का उपनक्षत्र स्वामी केतु,
केतु का स्टार लॉर्ड सूर्य, सूर्य तो 11 11 7 10 बताता है। 5 का संबंध 11 से होना अच्छी बात है, 7 से भी संबंध है। और फिर 5वें भाव के सबलॉर्ड केतु का स्टार लॉर्ड कौन है? वीनस है। वीनस 2 11 है ना। तो फिल्म लाइन से ही इसको नहीं जोड़ता। तो आज की तारीख में क्या चल रही है दशा? वीनस की। वीनस की दशा में क्या, वीनस को लेके चले। वीनस इसके 12वें भाव का और छठे भाव का सबलॉर्ड भी है। वीनस का नक्षत्र स्वामी शनि 12 2 5 12 3 12, यानी अब इसकी छोटी लंबी यात्राएं होती रहेंगी दशा में। फिर उसका सबलॉर्ड केतु 11 5 9 आ गया, देखिए, है ना। तो ये क्या बोलते हैं, मॉडलिंग भी करती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी से भी जुड़ी हुई है। ऐसा चल रहा है इसका। लग्न चार्ट देखेंगे तो धनु लग्न है। धनु लग्न बहुत कम लोगों को नसीब होता है, जन्मजात समझदार होता है व्यक्ति। इसके 12वें भाव में देखिए सूर्य मंगल बुध शुक्र राहु 5 ग्रह मौजूद हैं, अर्थात खर्चा कराते रहेंगे लेकिन पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। बुरा क्या है? अष्टम भाव में चंद्रमा होना बुरा है, पानी की घाट है, सही डिसीजन नहीं ले पाएगी। ये भाग्य भाव का स्वामी अगर कहें सूर्य, वो वहां चला गया 12वें में। फिर ये 7 8 9 10 शनि की दसम दृष्टि है, तो पिता पुत्र साथ रहने तक जो है किसी एक की तरक्की रुकती। पर अच्छा ये रहा कि इसके पिता की सर्विस बाहर रही, गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ये मम्मी के पास यही इंदौर में रही। और अब जब जॉब लग गया है तो वो अलग, पिता अलग। केंद्र स्थान में कोई भी ग्रह नहीं है, त्रिकोण में भी कोई भी ग्रह नहीं, तो इसको सपोर्ट इतना नहीं मिला, नहीं तो बहुत आगे जाती। अब आते हैं दूसरा चार्ट। हाँ, मुझे सर शिक्षा के मॉडलिंग के लिए 5 है, 5th हाउस 3 देखेंगे। 3 5 9 11। 3 5 9। हाँ, और शुक्र का भी सहयोग मिल जाए तो बढ़िया। अब एक सेकंड, और हाँ, ये चार्ट मुझे दिया था दिव्या जी ने, एजुकेशन। देखते हैं अभी पर ये बच्चा 12th क्लास में है, इसका नाम नहीं है मालूम है। हाँ, इसकी डेट ऑफ बर्थ है ये 16 जनवरी 2005। टाइम दिया है 18:42। प्लेस है इंदौर। हाँ, इसकी शिक्षा के बारे में आप बताएं, जैसे कि इसको आगे क्या करना चाहिए। तो आप लग्न से शुरू कर सकते हैं, ये मैं साइड में कर देता हूँ। ये तो आप लोग पहले देख लीजिए, 1 4 9 से चेक करिए सब ठीक है क्या। हम्म, हम्म, दशा है वीनस की। दशा वीनस, वीनस वीनस। तो आगे इसकी उच्च शिक्षा कैसी रहेगी ये चेक करना है। पहले लग्न को चेक करें। लग्न का सबलॉर्ड कौन है? मून, है ना। अच्छा, चंद्रमा का स्टार लॉर्ड कौन है?
है ना, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी क्या बताता है, 6 4 11 3 12, 6 4 11 3 12 कोई न कोई बीमारी परेशान करती रहेगी, समस्याएं सामने आती रहेंगी। फिर इसका मून का सबलाट, उपनक्षत्र स्वामी कौन है, मून का मंगल। मंगल फाइनली क्या बोलता है, वो भी 6 5 3 12 5 10 दे रहा है ना। ये छठा भाव यहाँ आना ठीक नहीं है 6 12 के साथ। पांचवा तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, बच्चे का स्वभाव अच्छा रहेगा, प्रेमी जीव रहेगा, एक्टिव भी रहेगा, लेकिन ये 6 12 उसको कभी न कभी परेशान करेंगे। ऐसे में अगर 6 का संबंध 1 से हो जाए या 8 12 से हो तो वो ठीक नहीं रहता। चौथे भाव को देखिए, चौथे भाव का सबलाट राहु। राहु का स्टार लॉर्ड है केतु। केतु बताता है 5 3 9 10, तो चतुर्थ का संबंध 5 3 9 10 से होना अच्छा है, शिक्षा के लिए बढ़िया है, लेखन इसका अच्छा है। और पांचवा भाव जुड़ा है तो माइंड क्रिएटिव है। आगे राहु का सबलाड मून है, मून बताता है 6 9 3 12 1, यानी ये स्कूली शिक्षा में आगे बाहर भी जा सकता था, हॉस्टल वगैरह में भी रह सकता था 3 12 की वजह से। अब नवम भाव को देखिए, 12वीं की एग्जाम दे दी है अभी तो। नवम भाव, नवम भाव का स्टार लॉर्ड आ रहा है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को देखिए वीनस, वीनस तो 9 का संबंध काय से आया, 4 6 11 से। तो हम क्या बताएंगे, 4 6 11 आ गया तो 4 6 11 है तो अच्छा। तो क्या कहना चाहिए, नवम का संबंध 4 6 11 से किस फील्ड में भेजें। सर मेडिकल फील्ड, आर्किटेक्चर में जा सकती है मैं। हाँ मैडम। हाँ बिल्कुल, इनकी माताजी डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी फील्ड में भेज सकते हैं। आर्किटेक्चर फील्ड भी आ रहा है, जैसा कि इसका लग्न का संबंध 3 5 से आया है तो ये माइंड क्रिएटिव भी हो गया, आर्किटेक्चर फील्ड अच्छा है। लेकिन अब दशा, दशा का सहयोग है कि नहीं, लो दशा भी अच्छा चल रहा है कि शुक्र की दशा चल रही है। अब शुक्र अपनी दशा में क्या देगा ये देखें। शुक्र वीनस, वीनस अपने नक्षत्र, अपने उपनक्षत्र में 6 4 11 दे रहा है, तो बिल्कुल सही बात है कि इसको आर्किटेक्चर फील्ड में जाना चाहिए। या यहाँ पर छठा भाव भी आया है, अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा हो तो ये उस फील्ड में भी जा सकता है ना। और कानून का फील्ड भी आ रहा है। अच्छा, अब भुक्ति क्या चल रही है ये देखिए, ये 11 मार्च के बाद ये लग गई, सूर्य की भुक्ति अगले तक चलेगी। अब भुक्ति स्वामी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दशा तो लंबी चलना है 20 साल, बदलाव देगा भुक्ति स्वामी। भुक्ति स्वामी सूर्य क्या बताता है, सूर्य का स्टार लॉर्ड खुद सूर्य ही है, 6 2 कोई बुरा नहीं। फिर आगे जुपिटर 5 3 5 3 10 6 9, शिक्षा के लिए उत्तम है, लेखन में ये आगे रहेगा, है ना। तो शिक्षा के लिए भुक्ति अच्छी है। अब ये 5 3 9 है, तो इसका जो रिजल्ट की बात करें, अगर अभी रिजल्ट जो आएगा वो कैसा रहेगा, तो यहाँ चले अंतरा तक आ जाए। इन्होंने तो बोल दिया कि हम एक अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, 4 5 9 11 आता है तो फर्स्ट क्लास रिजल्ट आता है। अब आ जाए अंतरा में, तो देखिए 20 मई तक रिजल्ट आ जाएगा, 20 मई तक, है ना। अभी हम लोग कॉपियां चेक कर रहे हैं तो 12th की एग्जाम जो है खत्म हो चुकी है, 30 अप्रैल में फिनिश हो जाएगा और कॉपियां चेक होना शुरू हो चुकी है अप्रैल मई, मई एंड में या हाँ मई तक ही रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो उधर जून में तो आने ही है। मुझे तो पूरी उम्मीद है मई में रिजल्ट आ जाए, क्योंकि अप्रैल में सब कॉपियां समाप्त हो चुकी है, हाथों हाथ भेज दिया जाता है। तो मंगल को चेक कर लें हम। मंगल, मंगल को देखा, मंगल का स्टार लॉर्ड बुध, बुध क्या बोलता है 6 4 11 3 12, बढ़िया है। और फिर वीनस आ गया, फिर 6 4 11 आ रहा है। हाँ, नवम भाव नहीं आया है लेकिन किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भाव अच्छे हैं। तो इसका रिजल्ट जो है
मन माफिक ना भी हो तो बुरा नहीं जाएगा, रिजल्ट इसका अच्छे आएगा 12th क्लास में। तो इन्होंने सब्जेक्ट क्या लिया है? मुझे लग रहा है ये बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। दिव्या जी हैं अभी? चलिए, वो अभी नहीं है, उन्होंने ये पत्रिका दी थी, उनकी बेटे की है, ये होगा। और यूं लग्न पे एक नजर डालें, अब अपन लग्न आधारित जो बातें करते हैं। चलिए, लग्न कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न की कोई एक खूबी दिमाग में लाइए। हर एक लग्न के बारे में तुरंत कुछ न कुछ जानकारी दिमाग में होना चाहिए। कर्क लग्न वाले थोड़े धीमे चलते हैं, क्रोधित कम होते हैं, पर होते हैं तो फिर ज्यादा तकलीफ दे देते हैं, है ना। कर्क लगने वालों का जीवन धीरे धीरे शांति से चलता है। कर्क लगने वालों का वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता ही है, चाहे वो भगवान राम का ही क्यों ना हो। सर फिर इसके नोट्स नहीं है सर, इनके नोट्स डाल दीजिएगा। डाल दिए सर मैंने शुरू में अच्छा ही। लग्न, अच्छा अच्छा, वो लग्न राशि और वाले इसी राशि, के काम हाँ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सर मन तीसरे मुताबिक रिजल्ट के लिए आपने क्या बताया, कौन 4 9 से 11, 4 9 9 भी 11 होना आ चाहिए? जाए, हाँ डीबीए में आ जाए तब। तीसरे भाव में इनका गुरु है, भाग्य भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा है, चंद्रमा की दृष्टि में है, तो कहीं से कहीं तक बुरा नहीं है। गुरु के लिए इनका एक्टिव होना अच्छा है। फिर चतुर्थ भाव में केतु और राहु सामने आ गए, दशम में। मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये मैंने खोज करी थी कि जब कभी भी चतुर्थ दशम में केतु राहु, राहु केतु आमने सामने होंगे, तो माता पिता में से कोई एक अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त नहीं कर पाता। अब पूर्ण आयु क्या, मान लीजिए पिता की उम्र 80 वर्ष लिखी थी, तो हो सकता है 60 65 में ही डेथ हो जाए। और माता पिता में से कौन, ये कहना मुश्किल है, फिर उसके माता पिता की पत्रिका चेक करना पड़े। तो माता पिता का सुख कमजोर मिलता है, तो उच्च शिक्षा के लिए बाहर चले गए, ये भी कम। पंचम भाव में अपनी ही राशि का मंगल विराजमान है, तो प्रेम संबंधों में ऐसा व्यक्ति थोड़ा असभ्य रहता है, अधिकार जताता है, तो उसका प्रेम संबंध टूट जाता है। फिर छठे भाव में सबसे बुरा मैं बोलता हूँ, किसी का भी ना ही हो तो अच्छा है। छठे भाव में शुक्र कभी शुभ फल नहीं देता, बहुत बुरा। व्यक्ति का दिल टूटता है, प्रेम संबंध टूटते हैं, और उसका जीवन साथी सदैव किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहता है। यहाँ पर बुध तो अच्छे फल देगा, बस छठे भाव के शुक्र के वही फल अच्छे हैं जो 12वें भाव के शुक्र होते हैं, अर्थात बचपन से कोई चीज की कमी नहीं रहती, उसको लग्जरियस आइटम मिलते रहते हैं। बाकी अपनी जेब से पैसा ला के बिजनेस करना हो, या प्रेम संबंध की बात हो, हेलो। वैवाहिक हेलो। जीवन की बात हो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। सर, मैं ये पूछना चाहता था, जैसे आपने वीनस का बताया कि छठे हाउस में अच्छा फल नहीं देता है, तो हाँ 12वें हाउस में क्या वो ठीक फल देता है? क्योंकि 12वें हाउस से 7वीं दृष्टि उसकी वो छठे हाउस में बिल्कुल पड़ती है। बिल्कुल सही है, तो वही तो मैं बोला कि 12वें हाउस में शुक्र ज्यादा अच्छे फल देगा। किस मामले में? यही कि उसको बचपन से कोई चीज की कमी न रहना, और अपनी जीवन साथी के किसी महिला के अंडर में रहना, या उसके जो है क्या बोलते हैं, सलाह से कार्य करना, ये देता अच्छा, है। यदि हाँ, 12वें हाउस में शुक्र हो तो फल अलग होगा, छठे हाउस में अलग होगा। छठे भाव में अलग होगा। छठे का शुक्र तो मैं बहुत बुरा मानता हूँ। अच्छा अच्छा, ये यानी दृष्टि से अच्छा कोई नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दृष्टि यदि से फर्क नहीं दृष्टि पड़ता है। हाँ, क्या है कि ओके। वैदिक ज्योतिष में तो नियमों की भरमार है, तो हम वही लेते जी हैं जो अनुभव पे अच्छे पाएगा। अब इनके जी सप्तम जी। भाव में सूर्य, सप्तम भाव में जब सूर्य होता है तो जीवन साथी जो है अपने से थोड़े ऊंचे घर का होता है ना, हैसियत में, ये देखने में आया। अब इनके भाग्य भाव में चंद्रमा, ये बहुत अच्छा है, धनु राशि का चंद्रमा। लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही क्या, 7 8 9 10, ये आ गया विषकुंभ योग या पुनर्पु दोष। ये दो में से एक बात पर प्रभाव डालता है, या तो कामकाज पर या वैवाहिक जीवन, एक डिस्टर्ब हो जाएगा ये बात। अब यूं देखिए ना कि शनि कहाँ चला गया, सप्तमेश होके 12वें भाव में, और शनि की राशि में सूर्य विराजमान हो गया, शुक्र छठे चला गया, तो मुझे काफी उम्मीद है कि इनका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रहेगा। ठीक। 10 भाव में राहु बहुत अच्छे फल देता है, राजनीति में हो तो चाणक्य है वो,
राहु 10 में, इन्हें दुनिया बस में, वो कहीं से भी अपना इंतजाम कर लेगा, रोजी रोटी का इंतजाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, ये अच्छा है। लाभ भाव का स्वामी छठे होना, ये ठीक नहीं है। शनि 12वें भाव में कभी बुरे फल नहीं देगा, ये जब तक व्यक्ति जो है किसी को धोखा न दे, जो है मांस मदिरा का सेवन न करे, तो 12वें भाव का शनि सदैव शुभ फल देगा। ठीक है, अब आते हैं अगले चार्ट पे, यहाँ पर ये रहा। हाँ, हाँ, इसकी पत्रिका देखिए, ये अभी लड़की अब 10th क्लास में गई है। 29 दिसंबर 2007 का बर्थ है, 8:45 सुबह, इंदौर। तो लग्न के सबलाट से चेक करें। लग्न का इनका सबलाट कौन है, ये देखिए आप। लग्न का सबलाट आ गया केतु, है ना। अब केतु को देखें कि उसका स्टार लाट कौन है, खुद केतु ही है ना। केतु ही है। केतु क्या बता रहा है, 7, एक का संबंध 7 से है, तो वैवाहिक जीवन में रुचि, विपरीत लिंग में रुचि, ये देखने में आएगा। फिर केतु का सबलाट कौन है, केतु का सबलाट है राहु। राहु को देखिए 5, 1, 4, 11, शिक्षा में रुचि अच्छी रहेगी, ये आप बताएंगे। ठीक, अच्छा, अब ग्रहों की बात कर रहे थे, केतु का स्टार लाट कौन निकला था यहाँ पे, अच्छा खुद केतु ही है। हाँ, तो स्वभाव में विचित्रता रहेगी, स्वभाव में विचित्रता तो जरूर रहेगी, ये मैंने देखा। ठीक, फिर अब चलें चौथे भाव पे। चौथे भाव का सबलाट कौन है, जुपिटर। जुपिटर को देखिए, उसका स्टार लाट कौन है, केतु। केतु क्या बताता है, 7, तो 4 के लिए सप्तम भाव, यानी सप्तम भाव जो है व्यावसायिक शिक्षा का भी होता है, क्योंकि सप्तम भाव व्यवसाय का भी। लेकिन जब वो चौथे भाव से जुड़ा है तो अपन कहेंगे कि स्कूल की लाइफ से उसका दिमाग जो है बिजनेस माइंडेड रहेगा, ये बोलेंगे। अब नवम भाव को देखें। नवम भाव का सबलाट भी केतु ही है, सॉरी, नवम भाव का सबलाट केतु। केतु अपने नक्षत्र में है ना, और वो लग्न का भी है, तो केतु फिर आ गया, तो 9 का संबंध अब कैसे हो गया, 7। ठीक, 7, और उसके बाद आगे चलें तो केतु का स्टार लाट कौन था, राहु, ये 5। अब यहाँ पर 7, 5, 4, 11 आ रहा है, तो मैं इसको बहुत अच्छा, या कॉलेज लेवल की बात करें कि क्या शिक्षा लेना चाहिए, तो 7वां भाव क्या बताता है, व्यावसायिक शिक्षा, ये बात चलेगी, व्यावसायिक शिक्षा। अब लग्न का देख लिया हमने, ये भी हो गया। अब 10वें भाव को चेक करें, जो इसका कार्य क्षेत्र बताएगा, उस हिसाब से शिक्षा की बात भी कर सकते हैं। 10वें भाव का सबलाट है जुपिटर। जुपिटर का स्टार लड़ आया केतु पलट के, तो क्या जोड़ रहा है वो, 7। 10 का संबंध 7 से का क्या मतलब, 10 का संबंध 7 से, तो क्या मतलब, पार्टनरशिप में बिजनेस, पार्टनरशिप में बिजनेस। हाँ, या बिजनेस। पार्टनरशिप का भाव तो 7वां होता है, 7वें का संबंध अगर आएगा 10 से तो अपन बोलेंगे, है ना। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 10 का संबंध 7 से आ गया, तो इसका मतलब यह है कि बिजनेस में रुचि। अब इसी को देखें, 10वें भाव के सबलाट, गुरु का सबलाट कौन है, स्वयं गुरु है, फिर 7, 11, 3 बार आ रहा है, तो 100% जो है वो, है ना, बिजनेस लाइन को ही बताता है, बिजनेस में जाना, बिजनेस की शिक्षा लेना। अब इस बिजनेस में कौन सी शिक्षा, अब देखिए वो तो बहुत सारी होती है। अगर हम कहें एमबीए करना है तो ऑफिस मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, तो मार्केटिंग में, पता नहीं कितने फील्ड में होता है ना। अब दशा को चेक करें, दशा क्या बोल रही है, सूर्य की दशा है, क्या ये शिक्षा, वर्तमान शिक्षा जो चल रही है उसके लिए ठीक है। सूर्य को चेक करें, सूर्य का स्टार लाट केतु, फिर 7वां भाव बता रहा है, और उसका सबलाट बुध। बुध को देखिए, 10, 12, 5, 10, 6, 9,
अब यहाँ पर 4 9 11 का कनेक्शन तो नहीं आ रहा, तो दशा में कहीं ना कहीं, ये मेरे स्कूल के स्टूडेंट है, अभी जैसे कोई 100 मार्क का पेपर होता तो उसको 60 70 के आसपास आ रहे, है ना, इतना चल रहा है। अब भुक्ति भी चेक कर लेते हैं, भुक्ति क्या बताओ, दशा तो लंबी चलेगी। भुक्ति इसको जुपिटर की है 23 जून तक, तो जुपिटर को देखिए, जुपिटर किसके नक्षत्र में फिर आ गया, केतु सामने 7, और फिर जो गुरु आ गया 7 11 3 12। मन माफिक रिजल्ट रहेगा क्या? नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। पास हो जाएंगे, लेकिन हम कहेंगे बहुत फर्स्ट क्लास रिजल्ट आए, ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। तो इसको किस फील्ड में जाना चाहिए? किसी भी प्रकार के बिजनेस में। अब कौन सा बिजनेस, बात तो कर दी हमने, बिजनेस कौन सा, बिजनेस कौन बताएगा? सप्तम भाव को चेक करेंगे। सप्तम भाव का सबलाट का स्टार लाट, 7वें का है इसका बुध। बुध को देखिए, वीनस के नक्षत्र में, वीनस 8 10 12 5 10 बताता है। क्या इसका 7 का संबंध 10 से है? हाँ है, तो बिजनेस की बात तो पक्की हो गई। अब ये 8वां भाव भी आया, छुपे हुए ज्ञान, हमारा जो ये ज्योतिष शास्त्र है वो, है ना, अकल्ट साइंस, ये जोड़ता है। 12वां भाव किसी प्रकार के फार्मेसी वगैरह से हम जोड़ सकते हैं इसको। और क्या देख रहे थे हम इसमें? हाँ, 7वें का सबलाड बुध। बुध का सबलाड कौन है? राहु। राहु क्या बोलता है? 5 1 4 11, कहीं से कहीं तक बुरा नहीं है। 7 का संबंध 5 1 4 11 से होना। लेकिन अब ये वीनस आ गया बीच में, है ना। बुध जो था, इसके सप्तम भाव का सबलाट का स्टार लाट वीनस। वीनस जो है 8 10 1 12 5 10 को बताता है। तो पार्टनरशिप के लिए तो ये ठीक नहीं दिख रहा मुझे। 8वां भाव होने से, 12वां भाव होने से पार्टनरशिप में परेशानी रहेगी। तो बिजनेस की चीज का 8वां भाव और क्या क्या बताता है, उस पर दिमाग सर लगाइए। माइनिंग, कोई फैक्ट्री। माइनिंग हो गया, है ना, कोई भी जमीन से निकली हुई चीज का भी भाव हो गया, और इंश्योरेंस सेक्टर का भी हो गया, जीवन बीमा, है ना, जी सर। ये चीजों के बारे में आ गया। अब उस वक्त इसकी दशाएं जो चला, अभी मैंने पूछा क्या सब्जेक्ट लेना, उसने क्लियर जवाब ही नहीं दिया। कुछ चीजें छुपा के रखते हैं, क्यों छुपाते हैं? तो एक बार मैं फिर से लग्न को चेक करूंगा डिटेल में जाके। लग्न का सबलाट जो है केतु है, केतु का स्टार लाट कौन है? खुद केतु ही आ रहा है। केतु आ रहा है। तो केतु किन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है? 7। हाँ, तो ये मैंने कहीं लिखा था, 7 को बताए तो। हम्म 7वां जुड़ना अच्छा नहीं, 7वां जुड़ना अच्छा नहीं है। ये एक बहुत छुपा हुआ रिजल्ट बता रहा हूँ। एक तो बदले की भावना होना मन में, और जीवन साथी जो कोई भी होगा उसका किसी न किसी प्रकार से एक्सीडेंट में कोई जो है अंग विहीन हो जाना। अच्छा, लगने के साथ अगर साथ में जुड़े तो सर दिक्कत है। हाँ, देखिए वो उससे नहीं है, वो प्लानिट के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ हाँ, लग्न के ठीक है। सबलाट का स्टार लाट केतु निकल के आया, और केतु जो है 1 से 12 भावों में से किन किन भावों का बनता है? तो 7 का बना। यहाँ 7वां तो इनका बताता, साथी का अकेला बना है। हाँ, बदले की भावना होना, जीवन साथी लालची रहेगा, है ना, स्वयं में होमोसेक्सुअलिटी की भावना होना, और अंग विहीन जीवन साथी या जीवन साथी के किसी अंग में समस्या रहेगी। ये छुपा हुआ रिजल्ट समझिए इसको आप। ठीक, तो ये शिक्षा पर हम देख रहे थे। अब सर मतलब शिक्षा, लगन के सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड अगर केतु हो, पहली कंडीशन हाँ, पहले तो वो देखा, तो है ना, केतु, और अब फिर अगर केतु, केतु जी जी, 7 से जुड़ा हो तो वो हम्म दूसरी कंडीशन। हाँ। ये अभी अब के अब हाँ, बदल कैसे जाता, मान लीजिए लग्न के सबलाट का स्टार लाट सपोज शनि होता, और वो 7वां भाव देता,
तब क्या बोलते हैं हम, बड़ी उम्र वाला जीवन साथी और उसके जीवन साथी का कैरेक्टर अच्छा न होना, जीवन साथी का दिमाग बदलता रहता है। वो शनि की वजह से सर? हाँ, शनि की वजह से। अगर वो क्या सर बोलते यदि हैं, राहु हो तो लग्न का राहु, सब लॉर्ड। लग्न का सबलाट नहीं बात, हाँ लग्न का सबलाट का स्टार लाट कौन है ये बताएं। अच्छा, लग्न का स्टार लॉर्ड। सबलाट का स्टार लाट देखना चाहिए। जैसे सर मेरे भी लगन का सब लॉर्ड बुध ही है और बुध का स्टार लॉर्ड केतु ही है, और केतु लेकिन वो किन भावों के, रिप्रेजेंट दो, 2, 6, 11। 2, 6, 11, तो इसका मतलब है कि आपको एक तो आनुवंशिक संपत्तियां मिलेंगी, विदेशों से आपका व्यवहार होगा, और थोड़ा सा आत्म अभिमान भी रहेगा। फिर छठा बोला आपने, तो आपको ध्यान रखना है सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और आपके शरीर के अच्छा। बाएं भाग में समस्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। है ना। और क्या बोला है, 6 के बाद? 11। 6 के बाद 11। आपकी जिनसे मित्रता होगी ना, उनका कैरेक्टर ठीक नहीं होगा, जी सर। है ना। और उनको जो है, और आपको स्वयं भी ध्यान रखना है कि कभी कभी मन करेगा कि मैं भी थोड़ी सी पी लूं। सर आज तक तो कभी नहीं पी, हाँ, 40 मैं इयर्स बता में। रहा हूँ, हाँ वो तो अभी आया नहीं है। ऐसा मन होता है। ये वाला नियम ना लड़कों पर ज्यादा लागू होता है, वो होते हैं तो उनको आदत रहती है, कोई ना कोई जी शराब या सर। स्मोकिंग करने की रहती। वो आपने सर केतु की वजह से बताया ना, केतु से भाव जो। हाँ, केतु का बोला ना, नहीं आपने राहु बोला ना अभी। नहीं, मैंने बोला बुध का, लगन का सब लॉर्ड बुध है हाँ, और और बुध बुध का का स्टार लॉर्ड केतु है। केतु है, अभी तो आप राहु बोल रहे थे। ना ना ना, मैंने अच्छा केतु अच्छा, बोला था सर। सॉरी सॉरी, फिर गड़बड़ हो गई, तो फिर केतु है। तो फिर से क्या बताया था, 2 भाव। केतु से 2, 6, 11। हाँ, 2, 6, 11 ऐसा, है ना। तो 2 तो ठीक है, पैसा कमाने के लिए ठीक है। और छठे की बात करें तो हाँ, आपको एक तो पेट संबंधी रोग हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। वो है। हाँ, और अल्सर ना हो आपको, अल्सर, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी। हाँ वो है। देखिए जो आ गया ना जुड़ कर ये। फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब में होते तो आपको ऊपरी कमाई भी होती, या हम कहते हैं कि अनैतिक साधनों से इनकम, ये होता अब है। सर बुध जो है वो 7th का भी है ना, और वही सेम केतु है, तो मेरे हस्बैंड नहीं गवर्नमेंट नहीं, से जुड़े हुए हाँ वो ठीक है। अब आप 11वां भाव जोड़ा आपने ना, हैं। हाँ। तो 11वां भाव फिर बताता है कि आपका जो भी मित्र सर्कल, फ्रेंड सर्कल होगा, उसमें कोई ना कोई एक है ना फ्रॉड माइंडेड भी होगा, फ्रॉड। लालची भी होगा, फ्रॉड। हाँ, फ्रॉड अच्छा। करने वाला भी होगा, धोखेबाज हाँ वो स्वार्थी भी कह होगा। सकते हैं, वो ये, कह सकते हैं। हाँ, तो इस तो प्रकार सर के ये सभी, हम जी। सर ये हम कैसे, अब जैसे आपने तो एक केतु पकड़ा है, ऐसे तो सारे ग्रह होंगे तो वो। हाँ, सारे ग्रहों के कोई ना कोई तो बनेगा, है ना। तो पूरे के पूरे 9 ग्रह लग्न के सबलाट के स्टालाट बन सकते हैं। फिर वो 1 से 12 तक में किन्हीं भी भावों के सूचक भी बन सकते हैं, फिर उनका रिजल्ट अलग अलग भी हो सकता है, हाँ। और वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया था कि कई चीजें जो है ना छुपाई थी, वो उन्होंने कहते हैं कि अपने कुछ खास स्टूडेंट वगैरह को, शायद अपनी संतानों वगैरह को भी बताई थी। तो हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ स्टूडेंट है जो उनके पुत्र हरिहरन जी से भी क्लास ले चुके हैं। तो उन्होंने भी ऐसी ही बात बताई थी कि काफी कुछ वो रिसर्च करना चाहते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो वो रिसर्च के अच्छा। सारे पॉइंट्स हर किसी के पास नहीं है, ना उनकी किताबों में भी अवेलेबल नहीं है, ऐसा भी है जी। तो और फिर हम लोग खुद जो स्टडी करते हैं इतने सालों से, उसमें भी देखते हैं, मिलाते हैं, क्या ये एक्सपीरियंस के पॉइंट, बेसिस पे। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस काम करता है। अब उसमें क्या होता है कि भाई कई बार रिजल्ट नहीं मिला, ये बिल्कुल वैसे ही बनाने की तरह हम खाना बनाते हैं, कई बार जरूरी नहीं आप हर बार सब्जी बनाए तो एक जैसे स्वाद वाली बने, भले ही एक ही सब्जी बनाते आए हो आप अभी तक, मतलब बदलाव आ सर जाता है। इसमें तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा कुंडलियां देखना। प्रैक्टिस, बिल्कुल, हाँ मैं वही तो प्रैक्टिस पे। बोलता हूँ कि ग्रुप में लिखिए, कच्चा पक्का लिखिए, वहां कौन सा हमें नंबर देने बैठा है, कोई पास फेल करने बैठा है ना।
ये बात है। तो सर अब इसकी, हाँ जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। सेशन के 10 मिनट बाद मैं आपको कॉल करूं? हाँ बस ये खत्म हो जाए इसके बाद ही कॉल कर लीजिए, अभी लगा लीजिए। जी सर, जी ठीक है। सर। ओके। चलिए, भेजता हूँ रिकॉर्डिंग। कल हम वापस से शिक्षा के लिए दो चार केस और लेंगे और फिर आ हाँ जाएंगे सर, हम। थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग दे दीजिएगा, केस लिया आएगा, हाँ। है और ना। सर जैसे कल आप लेंगे तो फिर परसों छुट्टी होगी शायद, है ना? नहीं, अब देखिए मेरी तरफ से 2 दिन छुट्टी हो गई थी, तो चलिए परसों भी क्लास ले लेते हैं, ठीक, ठीक है सर। है ना। तो ठीक है। परसों फिर सर सब एक एक कुंडली देंगे तो थोड़ा सा नहीं वैसे नहीं, हो जाएगा ना? सबसे ज्यादा कुंडली नहीं लेते हैं, कल ही आप 2 4 कुंडली देख लेते हैं। ठीक और है, हमें सबसे ठीक है। लंबे सब्जेक्ट पे आना है, वो है प्रोफेशन। जैसे अगर प्रोफेशन किसी बड़ा लंबा की चलेगा। शिक्षा रुक गई है या किसी ने हाँ 5-6 तरह की स्टडीज की हुई हैं। हाँ हाँ हाँ, वो भी देख लेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है सर।